वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम स्कैनर। अब वॉल्यूम में काफ़ी सारे डिस्कशन हमने की हुई है। लास्ट 4 वीडियोस में अगर हम देखेंगे तो हमने वॉल्यूम को अलग अलग तरीके से देखा है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर विच विल हेल्प अस आइडेंटिफाई ऑन विच डे वी आर गेटिंग वेरी अनयूजुअल वॉल्यूम। मतलब आज के दिन में अगर बहुत रैंडम वॉल्यूम आ गया तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो ये स्कैनर के थ्रू हेल्प होती है। सो वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर ओपन करने के लिए यू विल हैव टू गो टू आवर जोन, वॉल्यूम स्कैनर एंड वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर। यहाँ पे आप आ जाते हो तो यू विल हैव टू गिव द सेम डिटेल्स अगेन। कौन से ग्रुप पे हम रन करने वाले हैं, तो हम निफ्टी 500 पे रन करते हैं। और अब यहाँ पे हमें जो डेटा सिलेक्ट करना है दैट इज द डे वी सिलेक्ट पीरियड एज 10 डेज, कि लास्ट 10 डे पीरियड पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आया या कम वॉल्यूम आया और कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दैट इज़ वन। विद दैट वी ऑल्सो कैलकुलेट कि हमें जो लुक बैक है हम उसमें क्या देख रहे हैं। 0 मतलब आज का दिन, 1 करेंगे तो कल के दिन से, 2 करेंगे तो उससे एक दिन पीछे, 3 करेंगे तो उससे एक दिन पीछे, ऐसे करते हम लुक बैक पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 तरीके की डेटा सेट है हमारे पास है। वन इज़ एवरेज एंड हाइएस्ट। मतलब अगर लास्ट 10 डे एवरेज से अगर ज़्यादा एवरेज आता है तो वो हमें आइडेंटिफाई करके दे दे, दैट इज़ हाईएस्ट। कि लास्ट 10 दिन में अगर आज का वॉल्यूम ज़्यादा है तो आइडेंटिफाई होकर आ जाएगा। और अगर हम एवरेज सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट 10 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम आ जाए तो आइडेंटिफाई होकर मिल जाए। सो 2 तरीके से हम एवरेज वॉल्यूम स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अभी रन करने के लिए लेट अस सिलेक्ट हाईएस्ट, और हमें लास्ट 10 डे में से अगर ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन आता है तो वो हमें आइडेंटिफाई करके दे दे। सो निफ्टी 500 में हम स्कैन करना शुरू कर रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक दैट वी हैव गॉट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, अब एक्सिस बैंक का चार्ट में ओपन करता हूँ। लास्ट 10 डे, अगर हम लास्ट 10 डे में देखेंगे तो आज का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये बता रहा है कि आज के दिन में वॉल्यूम ज़्यादा मिला है हमें। मैं मस्त क्लाउड हटा देता हूँ और सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं। So we have got a very significant volume, and at what place we have got this volume अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास हमें दिख रहा है। सो ब्रेकआउट लेवल पे एक वॉल्यूम है। सो नेक्स्ट डे इफ वी गेट अ फॉलो थ्रू, अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करता है तो हम इसमें लॉन्ग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आप और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है क्या, इसके साथ में ये सेक्टर आउट परफॉर्म अभी निफ्टी को कर रहा है क्या, और उसके अराउंड आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट वॉल्यूम से आपको कहाँ पे एक्शन हो रहा है वो पता चलता है। तो ये हो गया एक फर्स्ट स्टॉक हमें मिल गया एक्सिस बैंक। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, बजाज ऑटो। लास्ट 10 दिन से आज के दिन में ज़्यादा वॉल्यूम मिला है, और ये जब वॉल्यूम मिला है तब एक तरीके से ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही मिला है, और लास्ट डे के वॉल्यूम, लास्ट 10 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा आज का वॉल्यूम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो विच इज़ ऑलमोस्ट नियर 98%, 99%, मतलब उसके आसपास में। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सो 501, 500 ये वॉल्यूम मिल रहा है। अब नेक्टो फार्मा देखते हैं। नेक्टो फार्मा में इफ़ वी रिमूव दिस एंड वी आइडेंटिफाई लास्ट 10 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम है आज, मतलब लास्ट 10 वॉल्यूम कैंडल से आज का वॉल्यूम ज़्यादा है। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अराउंड ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये हमने ब्रेकआउट लेवल पे वॉल्यूम देखने का और टर्न अराउंड के जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा आता है, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। तो मैं उसी की लर्निंग बोरो कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जब कभी ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे हमें वॉल्यूम दिख रहा है। अगर वही चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस वॉज अ ब्रेकआउट लेवल, उसके अराउंड ही हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है। सो बॉटमिंग आउट पैटर्न के आसपास वॉल्यूम मिल सकते हैं, या तो जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम मिल सकते हैं। सो ये हमें आइडेंटिफाई करके क्या दे रहा है कि लास्ट 10 दिन से ज़्यादा अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर इसके साथ में अगर हम बॉश लिमिटेड इसका स्टॉक ओपन करते हैं तो लास्ट 10 दिन से ज़्यादा का वॉल्यूम आ गया। सो इससे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब LTTS में 191% वॉल्यूम है। सो ये वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है, मस्त क्लाउड को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड लेटेस्ट आइडेंटिफाई। सो दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट। इसके अराउंड एक लो के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, बेरिश कैंडल है, बेरिश वॉल्यूम है, एंड इट इज़ अबव द प्रीवियस 10 डेज कैंडल। ठीक है, तो ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट डे इसका कंटिन्यूएशन आता है और पैटर्न ब्रेक होता है तो हम ब्रेक डाउन ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके साथ में दिस आर ऑल द स्टॉक्स, तेजस नेट, CG पावर, नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पे अपने नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। अब एक फर्स्ट स्कैन क्या था कि हमने हाईएस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट किया। करंट कैंडल वॉल्यूम इज हायर देन द प्रीवियस 10 डेज कैंडल
देन दिस स्कैनर विल आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। ठीक है, तो हमने हाईएस्ट के बेसिस पे किया। अगर हम एवरेज के बेसिस पे करें तो मैं इसको एवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब स्कैन करता हूँ, तो अब मुझे मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा दे रहे हैं। तो मुझे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा मतलब मुझे अगर ये 22% है मतलब नॉमिनल ऊपर है। अब इसी को मैं ओपन करता हूँ, ABB का स्टॉक, एंड लेट मी चेंज दिस वॉल्यूम टू 10 क्योंकि हमने 10 पीरियड किया हुआ है। और हम देखते हैं तो मार्जिनली ऊपर है, 22% ऊपर है। ठीक है, तो ये मार्जिनली ऊपर है वो दिखा रहा है। सो एनी स्टॉक विच इज़ मार्जिनली अप फ्रॉम इट्स एवरेज वॉल्यूम माइट नॉट गिव सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, सो लेट अस से 500 एल्गी इक्विपमेंट्स, ग्राइंडवेल, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें अपने एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राइंडवेल में 288 वॉल्यूम है, 288%। एंड इसी को ही चेंज कर देते, ये वॉल्यूम को मैं चेंज करके 5 से लेट मी चेंज द पीरियड टू 10। सो एवरेज लाइन 10 के आसपास यहाँ पे आ गई। अपने एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आया है और सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, मोर देन 100%। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सो एनी वॉल्यूम ग्रेटर देन 100% विल गिव यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ में आपके एवरेज से ज़्यादा ऊपर है। अब वॉल्यूम स्पॉट स्कैनर क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपको क्या देखना है, कि आपको पिछले 10 दिन के हाई के ऊपर वॉल्यूम देखना है। आप ये पीरियड को चेंज भी कर सकते हो, आप 10 की जगह पे इसको चेंज कर दो एंड मेक इट 20 और आप स्कैन करो कि पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा अगर आज वॉल्यूम आ रहा है वो आइडेंटिफाई करके दे दे, तो आपको एक नया सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पूरे महीने में आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो पिछले एक महीने से ज़्यादा है। तो थोड़ा अनयूजुअल वॉल्यूम भी हो गया, आज के इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ गया, वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वॉल्यूम स्पॉट स्कैनर आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो एवरेज हो गया, आपने एवरेज लाइन प्लॉट कर दी और एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आया है तो हमने वो आइडेंटिफाई किया। और कितना ज़्यादा है वो आपको पता चलेगा परसेंटेज से, 20%, 30%। सो ग्रेटर देन 100% इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट एक्शन हुआ है। अगर 20-30% ज़्यादा है तो वो तो नॉर्मल की तरह ही हुआ, इतना तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। तो 20-30%, 40% इज़ ओके। 100% इज़ समथिंग दैट यू शुड लुक एट कि क्यों 100% से ज़्यादा है, कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हुई, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, लो बनाया, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या। और अगर आप एवरेज की जगह पे हाई यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने आप में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी दिख जाएगा, करेक्ट, क्योंकि आपने पिछले 20 दिन का किया, 20 दिन से आज का वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको 20 दिन का ब्रेकआउट भी मिल चुका है वॉल्यूम में। तो आप वॉल्यूम को चार्ट की तरह इमेजिन करो और ये देखो कि पिछले 20 दिन के वॉल्यूम के ऊपर आ गए, क्योंकि हमने 20 पीरियड कैलकुलेट किया। अब जैसे ही पहला स्टॉक आ जाता है हम वो स्टॉक ओपन करके आइडेंटिफाई करते हैं। अब बिकाजी ये स्टॉक है, अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं पिछले 20 दिन के स्टॉक, पिछले 20 दिन की कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा आज वॉल्यूम मिला है। अब एक तरीके से प्राइस गिर रहा था, आज यहाँ पे एकदम सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट हुआ, तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रीच हो जाता है तो वी कैन गो लॉन्ग, और अगर लो ब्रीच हो जाता है वी कैन गो शॉर्ट, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ है। और ये एक्शन होते हुए कौन सी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल, तो इनडिसीजन की कैंडल बनी है। अब ये इनडिसीजन का फॉलो थ्रू जो डायरेक्शन में आएगा वो चलेगा, क्योंकि इसी दिन में एक्शन भी हुआ है, काफ़ी सारे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी हुए हैं आज के दिन में, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क। अगर ग्लेनमार्क को ओपन करें हम, यहाँ पे देखते हैं तो पिछले 20 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम मिला है। और ये वॉल्यूम कहाँ पे मिला है अगर हम ऑब्जर्व करने जाएंगे, सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन पैटर्न। तो एक तरीके से कंसोलिडेट हो रहा था पैटर्न, उसके बाद ये ब्रेकडाउन आया और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया। मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ग्लेनमार्क हैज़ स्टार्टेड कमिंग इनटू अ डाउन ट्रेंड। उसमें मस्त क्लाउड भी बेरिश हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अब थोड़ा स्टॉक नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद में अगर हम M&M ओपन करें, M&M में देखते हैं तो अपने पिछले 20 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम मिला है, बट मार्जिनली ही ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 700% वॉल्यूम ज़्यादा है KPIL। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो अपने पिछले 20 दिन के वॉल्यूम, पिछले 20 दिन के कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया इस जगह पे, एंड एक ब्रेकआउट लेवल भी है। अब इसी के साथ पे ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स, लेट से रिलैक्सो में देखते हैं तो अपने पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अब ये एक तरीके से जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है, करेक्ट। अब इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का तरीका क्या है कि नेक्स्ट डे अगर आपको ये बड़ी जो कैंडल है इसके बाहर जब भी प्राइस आ जाता है वहाँ से वी माइट गेट अ ट्रेंडिंग मूव, एनीथिंग इन बिटवीन दैट वी माइट कंसोलिडेट।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इससे ज़्यादा इधर सबसे ज़्यादा एक्शन हुआ है, तो इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आने वाले दिन में अगर इसका लो ब्रीच हो जाता है और कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये बताएगा कि वी माइट कंटिन्यू इन अ सेलिंग प्रेशर। अब वॉल्यूम के साथ आप ट्रेंड को भी एनालाइज कर सकते हो कि अभी ये मस्त क्लाउड के नीचे तो ट्रेंड बेरिश है, इसके साथ में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैन कम इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, सो वी कैन पार्टिसिपेट वेन एवर वी गेट अ फ्रेश ब्रेकआउट और अ फॉलो थ्रू पैटर्न। अगर आप यही चीज़ पॉइंट एंड फिगर में ट्रेड करोगे तो फॉलो थ्रू पैटर्न काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉटम सेल आता है, क्योंकि ट्रेंड तो बेरिश है, तो नेक्स्ट डबल बॉटम सेल आता है, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ गोइंग शॉर्ट। सो मैं रिलैक्सो का चार्ट ओपन करता हूँ। सो आई एम गोइंग हियर टू P&F और रिलैक्सो 0.5 डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अब वहाँ पे हमें दिख रहा है वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉटम सेल इस पॉइंट पे आ रहा है, सो वी गेट अ डबल बॉटम सेल विच इज़ ऑल्सो एन एंकर पैटर्न। यहाँ पे ABC पैटर्न बनते जा रहा है, इसका डबल बॉटम सेल आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ रहा है। सो वॉल्यूम इज कन्फर्मिंग कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो अगर एक सिग्निफिकेंट बॉटम ब्रेक हो जाता है विच इज डबल बॉटम सेल पैटर्न ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स वेयर बिगर और मेजर एक्शन इज हैपनिंग, क्योंकि वॉल्यूम एट द एंड आपको एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बता रहा है। जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है वहाँ पे उतने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे आके इसके फॉलो थ्रू पैटर्न्स को ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल। यू कैन ऑल्सो एनालाइज व्हाट आर द मेजर ट्रेंड दैट अ स्टॉक इज इन। अगर आप उसमें मस्त इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हो या सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हो और उसके बेसिस पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो P&F चार्ट्स पे। और ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम आता है और उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट मिलता है, वो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई और क्रिएट अ बास्केट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। कि आप यहाँ पे जो स्टॉक्स मिल जाते हैं वो अगले ट्रेडिंग सेशन में आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ वॉल्यूम स्पर्ट स्कैनर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।